हेलो बच्चों, आज आप लोगों का पेपर है ना माइनर फर्स्ट का बिजनेस मैथमेटिक्स का। तो आप लोग के मैंने 15 क्वेश्चंस तैयार कर दिए। इन क्वेश्चंस को तो आप जरूर से पढ़ के जाना, बिल्कुल मत छोड़ना। ये क्वेश्चंस कैसे बनाए, मेरे पास अभी 4 यूनिवर्सिटीज के पेपर्स थे। उन यूनिवर्सिटीज में जो क्वेश्चन जितनी बार रिपीट हुआ है और जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है ना, उन्हीं क्वेश्चन को रखा है मैंने। हो सकता है आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो आप एक बार देख लो, है ना। जैसे आप लोगों का जो ये क्वेश्चन है, पहला जो यूनिट है उससे क्या वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ था ज्यादा, कि हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड एप्लीकेशन ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। क्या है दूसरा, क्या है साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड वर्ड प्रॉब्लम। इस पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे थे तो आपने ये पढ़ लिया होगा, पर इससे लास्ट टाइम है, नहीं भी पढ़ा है तो एक बार देख लो किस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसमें और ये क्या होती है इक्वेशंस, है ना। सेकंड जो है इस वाले पे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ये आया ही है सारी यूनिवर्सिटीज में, तो ये वाला पढ़ लेना, बॉडमास रूल क्या होता है और उसके एल्जेब्रिक साइन और रूल्स, ठीक है। एल्जेब्रिक साइन रूल्स पढ़ लेना। दूसरा, डिजिट सम मेथड ऑफ फॉर वेरिफिकेशन। तो आपको क्या करना है, अभी इस वीडियो को ये क्वेश्चन लेना है, मैं जो बोल रही हूँ या तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को यूट्यूब पर सर्च करो या गूगल पे सर्च करो और बताओ, पूछो कि क्या होता है ये, है ना। अगर नहीं पता है आप लोगों को तो ऐसा करो, है ना। लॉगरिदम्स एंड एंटी लॉगरिदम्स प्रिंसिपल एंड कैलकुलेशन, है ना, ये पढ़ लेना। और ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट, आप लोग को मैं पेपर भी दिखा देती बिजनेस मैथमेटिक्स का, पर आप लोग के पास अब इतना टाइम नहीं है ना कि आप उसको पढ़ो, है ना। जिसको भी अगर पेपर देखना है तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है आरडीवीबी यूनिवर्सिटी का, जिसका लिंक आपको यूट्यूब के चैनल पेज पे मिल जाएगा, वहां से मेरे को डीएम कर देना, मैं आप लोग को भेज दूंगी, ठीक है। फिर जो थर्ड यूनिट है आपकी, उसमें जो थर्ड यूनिट है उससे क्या पढ़ लेना, लॉ ऑफ इंडिसेस एंड सिंप्लीफिकेशन। इस पे ज्यादा मतलब ये वाला टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए थे। फोर्थ है कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इस पे क्वेश्चन आए थे। फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट से ये ब्रोकरेज एंड कमीशन कैलकुलेशन, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। फिफ्थ यूनिट से कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एंड अर्थमेटिक मीन, ठीक है। इन टॉपिक्स पे ही आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए थे। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपैरिजन ये है। और 1 यूनिट से क्विक मल्टीप्लिकेशन बाय वैदिक मैथ्स, ठीक है। बहुत ईजी पेपर आया था, मैंने आप लोगों को पेपर भी दिखा रखा है एक वीडियो में। और यूनिट 5 से प्रॉफिट एंड लॉस पे कॉन्सेप्ट पे आया था, ठीक है। और यूनिट 3 से किस पे आया था, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज इन प्रैक्टिकल सिनेरियोज, इस पे आया था, ठीक है। और एंशिएंट इंडियन मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन। तो ये कुछ 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिन पे क्वेश्चन आया था, आप लोग देख लो इनको एक बार। और आप लोग के लिए हाई स्कोरिंग की बात करें तो क्या है, वैदिक मैथमेटिक्स ये सबसे ज्यादा है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। इसमें आपको क्या पढ़ना है, डिजिट सम और रैपिड मल्टीप्लीकेशन, इस पे पूछा गया था। हिस्ट्री ऑफ वैदिक मैथ्स और प्रैक्टिकल कैलकुलेशन जैसे ये, ठीक है। एल्जेब्रिक वर्ल्ड प्रॉब्लम यूनिट सेकंड से, जैसे बॉड मास के बारे में और उसके रूल्स के बारे में पूछा गया था, ठीक है। और साइमल्टेनियस इक्वेशन को उसको किसके साथ लिंक किया था, वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ, ठीक है। तो इनको जरूर से पढ़ लेना। तो खैर कम टाइम बचा है, पर फिर भी टाइम बचा है आप लोगों के पास, है ना। और जिन भी बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन और इन टॉपिक्स को तो जरूर से पढ़ ले एक बार, आइडिया ले ले कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने आप लोग को जो क्वेश्चन बताया ना इंपॉर्टेंट, आप इनको क्या करो, लो और गूगल से पूछो कि इसमें क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है और इसको मैं इतने कम टाइम में कैसे याद करूं, है ना। वो सब लो, पढ़ लो एक बार, है ना। एटलीस्ट कुछ आइडिया तो रहेगा आपको आपके टॉपिक के बारे में। फिर कमर्शियल मैथ हैवी वेट, इस टाइप से, इसमें क्या है, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन ट्रेड एंड डिस्काउंट, ये पढ़ लेना। इनके बीच में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। ब्रोकरेज कमीशन, ये निकालने के लिए आता है तो आपको आना चाहिए निकालना, है ना। लॉगरिदम एंड इंडिसेस, मेमोराइज द बेसिक लॉ ऑफ इंडिसेस, है ना। और द एबिलिटी टू यूज लॉगरिदम्स फॉर कॉम्प्लेक्स बिजनेस कैलकुलेशन फ्रिक्वेंटली अपीयर्स इन शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पूरा पीडीएफ था, अगर आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये देखो, अभी मैं बॉटनी का और बना देती हूँ और जूलॉजी का बना देती हूँ बच्चों के लिए, ना इतना ही टाइम बचा है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसको सर्च करना गूगल पे ये क्या होता है और कैसे निकालते हैं, ना, क्योंकि एग्जाम में इतना है आएगा क्वेश्चन तो आप कर पाओ, सॉल्व करने का टाइम नहीं है। और ये क्या होता है, इनके डिस्काउंट, ये जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो उन पेपर्स में पूछे गए थे, है ना। 3 पेपर्स थे, उनसे मैंने आप लोग के लिए रिपीटेड क्वेश्चन बता दिए 15। तो जरूर से पढ़ के जाना इन क्वेश्चंस को, इनको बिल्कुल मत छोड़ना बच्चे। अगर आपके अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है ना तो पढ़ लेना। अब आपके लिए माइनर सेकंड का चाहिए होगा ना, तो वो भी मैं बना दूंगी, जो भी है ऑर्गेनाइजेशनल है या कुछ है आप लोग, है, तो वो भी बना दूंगी मैं। उसके लिए भी 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दूंगी और वो जल्दी डाल दूंगी, ठीक है। और पूरी गाइड भी तैयार कर दूंगी, पर उसकी प्राइस 49 रुपीज रहेगी आपकी। तो अब जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ लो जाके। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे से देखे जाना और इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ना, ठीक है। आपको देखने को मिलेंगे इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन, है। एंड बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी हाइप कर देना, जिससे अगर इसमें ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो ही मैं माइनर सेकंड की बनाऊंगी आप लोगों के लिए। हाइप ज़रूर कर देना और लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर आवर एग्जाम। बोल दिया क्या मैंने, ठीक है, बाय।